Assalamu alaikum. Dear viewers, you are watching Rise CSS YouTube channel and I'm Zahir. आज के लेक्चर में हम लोग जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। उसका फर्स्ट टॉपिक है फिज़िकल साइंस। फिज़िकल साइंस में जो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है यूनिवर्स, हमारी कायनात, क्योंकि कायनात के बाद ही सारा प्रोसेस जो है उसका आगाज़ हुआ। फ़िज़िकल साइंस, ये जो चैप्टर है इसका नाम है फ़िज़िकल साइंस, यानी वो चीज़ें जो साइंस में फ़िज़िकली जो है एग्जिस्ट करती हैं, फ़िज़िकली मौजूद हैं। आज के लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे। और फ़िज़िकल साइंस में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यूनिवर्स, हमारी कायनात। क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब इस दुनिया का आगाज़ हुआ, ये कायनात बनी, उसके बाद ही जो है वो सारा जो एक प्रोसेस है उसका आगाज़ हुआ। सबसे पहले जो है मैं साइंटिफिक वे में आपको बताऊंगा, जो साइंसदानों ने इसके ऊपर काम किया, और एक और जो है इसके अलावा जो आम जर्नल परसेप्शन है कुछ लोगों की, एंड थर्ड जो है यूनिवर्स के अबाउट मैं जो है आपको ये किस तरह वजूद में आई, ये अल्लाह पाक ने इसको किस तरह पैदा किया, उसके अबाउट डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले जो है हमारी कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जो है आम तौर पे जो कॉमन चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट कंसीडर की जाती हैं, अर्थ, ज़मीन, और ज़मीन के ऊपर जो है वो वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल्स, लोग रहते हैं, नेचर पाई जाती है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो आगे फर्दर डिस्कशन है। लेकिन यूनिवर्स का एक इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो अर्थ है। सेकंड सन, सूरज के बगैर जो है अर्थ के ऊपर जो है ज़िंदगी पॉसिबल नहीं हो सकती। थर्ड हमारा जो एक सोलर सिस्टम है, ठीक है। सो ये जो तीन चीज़ें, अर्थ, सन एंड सोलर सिस्टम, इसकी इम्पोर्टेंस है यूनिवर्स में। लेकिन अगर एक सारे यूनिवर्स को देखा जाए तो ये अर्थ, सन एंड सोलर सिस्टम, ये बाकी यूनिवर्स की निस्बत अगर आप उसको कंपेयर करें तो ये बहुत ही थोड़े हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं, इनका साइज़ बहुत ही छोटा है। पूरी कायनात के साथ अगर हम इन तीन चीज़ों का मुआवजा करें, क्योंकि आमतौर पे हमारा माइंडसेट ये है कि हमारी अर्थ ही यूनिवर्स है, हमारी अर्थ जो है वो यूनिवर्स का एक छोटा सा एलिमेंट है, एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट। हमारी अर्थ, हमारी ज़मीन, इससे बहुत बड़ी कायनात है, बहुत बड़ी कम, एक आप कह सकते हैं कि इसका मुआवजा ही नहीं, कायनात का हमारी अर्थ के साथ मुआवजा ही नहीं। साइज़ की अगर बात करें तो एक लाइट, जो रोशनी जो सोलर सिस्टम और सन से हम तक पहुंचती है ना, उस रोशनी का ज़मीन तक पहुंचने में जो आपस उनका दरमियान में जो एक डिस्टेंस है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स का है, यानी बिलियंस ईयर्स लाइट को ज़मीन तक पहुंचने में लगता है। लेकिन वो लाइट इतनी ज़्यादा फास्ट है कि वो जल्द पहुंच जाती है, इतना ज़्यादा फासला है। फासला बताने का मेन मकसद ये था कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारी जो कायनात है, कायनात उसका साइज़ कितना बड़ा है। उसके बाद बेटा गैलेक्सीज जो हैं वो कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर बिलियंस की तादाद में पाए जाते हैं, बिलियंस की तादाद में। और हमारे यूनिवर्स के अंदर जो स्टार्स की तादाद है वो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस की तादाद में पाई जाती है। एक साइंटिस्ट ने एक साइंटिफिक थ्योरी जो पेश की कि यूनिवर्स किस तरह वजूद में आई, उसमें जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो है द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली 13.7 billion years ago, 13.7
बिलियन ईयर्स अगो जो हमारी सारी कायनात थी वो एक इनी पॉइंट था, एक छोटा सा पॉइंट था, एक छोटा सा पॉइंट था अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ अ साइंटिस्ट, कि हमारी कायनात एक छोटा सा टिनी पॉइंट था, एक छोटा सा पॉइंट था। तो हुआ क्या, साइंटिस्ट का ये माइंड सेट है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेरिमेंटल स्टडी, वो ये कहते हैं कि ये छोटा सा जो टिनी पॉइंट है ये एक्सप्लोजन हुई, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके की सूरत में कायनात वजूद में आ, और वो कहते हैं कि वो जो धमाका हुआ है उससे अब वो कायनात स्प्रेड होती जा रही, फैलती जा रही, फैलती जा रही, और कायनात बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, और विद द पास ऑफ टाइम कायनात और फैलेगी। ये साइंटिस्ट का एक माइंड सेट है। और कुछ राइटर्स की एक राय है, कुछ राइटर्स की एक राय है, ये विदाउट एक्सपेरिमेंटल है। कुछ लोग ये माइंड सेट रखते हैं कि हुआ इस तरह, द टाइम सन के अंदर जो है एक राइटर कहता है हुआ इस तरह कि ये जो स्टार्स हैं ये आपस में जो है इनका काफ़ी फासला होता है, स्टार्स का आपस में काफ़ी फासला होता है। तो एक बार हुआ कि एक स्टार जो है वो सन के पास आ गया, ब्लाइंडली जो है घूमते हुए एक स्टार जो है वो सन के पास आ गया, और इनके दरमियान एक कशिश पैदा हो गई। उस कशिश से एक वेव जो है वो उनके दरमियान एक इतनी ज़्यादा कशिश पैदा हुई कि सूरज की जो सतह है उसके ऊपर एक पहाड़ बनने लगा, एक माउंटेन की तरह जो है एक कोई चीज़ बनने लगी सूरज की सतह के ऊपर। तो उसके बाद वो जैसे जैसे स्टार उसके करीब आता चला गया वो वेव बड़ी होती चली गई, वो वेव बड़ी होती चली गई, ठीक है, और इतनी बड़ी होगी कि आप उसके साइज का अंदाज़ा नहीं कर सकते। और जब ये स्टार उससे पीछे गया, जब ये स्टार उससे पीछे हटा, तो जब उनकी आपस में कशिश टूटी और वो जो चीज़ सूरज की सतह के ऊपर बन रही थी एक पहाड़ की शेप में, वो भी टूट फूट का शिकार होगी, और वो टुकड़े जो हैं, वो जो पहाड़ है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गया, और वो फिर छोटे टुकड़ों में सूरज के गिर्द घूमने लगा। उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया प्लैनेट्स का, और कहते हैं उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमारी अर्थ है, उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमारी अर्थ है, जो कि अर्ली जो है ये बहुत ज़्यादा हॉट थे, इनका टेम्परेचर बड़ा हाई था, लेकिन विद द पास ऑफ टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा ठंडे कूल हो गए। सो ये भी एक आइडिया है, लेकिन इस्लामिक इसमें आइडिया ये है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने ज़मीन और आसमां को 7 दिन के अंदर पैदा किया, यानी अल्लाह पाक ने जो ज़मीन और आसमान की तख्लीक की ये 7 डेज़ के अंदर की। सो दैट इज़ ऑल अबाउट माई लेक्चर अबाउट यूनिवर्स, उसका वजूद और डिफरेंट साइंटिस्ट का व्यू पॉइंट, एंड एट द एंड इस्लामिक व्यू पॉइंट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस बनाता रहूं, तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।